फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ अभी तक मैं 3 पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ परसेंटेज के। और लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को परसेंटेज की जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन उसको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की थी बच्चों। आज उसी सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ूँगा और मुझे और आपको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना होता है क्वेश्चंस में फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन का और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों। देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है क्वेश्चंस। बस आप थोड़ा सा बेसिक्स अगर आपका ठीक है तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पा रहे होगे। इसे लिखा मैंने 34.28% ऑफ 700 प्लस 32.5% ऑफ 1600 प्लस 250% ऑफ 32। ये पहला क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि अगर कभी भी कोई भी परसेंटेज आपको गिवन है तो उसको सबसे पहले तो मुझे कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मैंने क्या तरीका बताया था, आप उसको स्प्लिट करो फिर उसको मर्ज कर दो। स्प्लिट एंड मर्ज टेक्निक का हम लोग यूज़ करेंगे। पहले इसको ब्रेक करेंगे बच्चों, हम लोग इसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद हम पता कर पाएंगे कि 34.28% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, है ना बच्चों। कुछ स्टूडेंट्स करते क्या हैं, वो लिखेंगे 34.28 और यहाँ डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि ये परसेंट का साइन हटाएंगे, फिर जोड़ लगा, फिर इसका सॉल्व करते रहेंगे। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट, ये मेथड आपका बहुत टाइम टेकिंग होता है। इससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होगा, जरा हम समझते हैं उसको। देखिए, मैंने यहाँ देखा, ये लिखा है 34.28%। तो अगर मैं इसको 20% प्लस 14.28% ऑफ 700 कर दूं तो कोई इशू है? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते इसको हम लोग। इसको मैं लिख दूं 20% प्लस 12.5% ऑफ 1600 प्लस 250% ऑफ 32। 250% ऑफ 32। अब 20% में आया है, आप लोगों को बताया है 1/5 होता है, प्लस 14.28% होता है 1/7 ऑफ 700, प्लस 1/5 प्लस 1/8 ऑफ 1600 प्लस। अब देखो बच्चों, यहाँ 250% हमें निकालना है स्टूडेंट्स, किसका? 32 का। देखो 32 तो अपने आप में ही 100% है, अब उसका जस्ट डबल कर देंगे तो 200% हो जाएगा। तो 32 एक बार और 50% चाहिए तो 32 का हाफ कर देंगे, कितना बच्चों? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, 32 32 और 16, तो हमारा 80 हो जाएगा। ये हमारा 32 का 250% कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, है ना। आप बोलोगे सर ठीक है मैं एलसीएम ले लेता हूँ, आप बोलोगे 35 और यहाँ पे 5 का डिवाइड किया हमने 35 में तो हो गया 7, 5 इंटू 700 प्लस यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका 40, 8 प्लस 5 इंटू 1600 प्लस 80। अब इसको ऐड किया जाएगा 12/35 इंटू 700 प्लस 13/40 इंटू 1600 प्लस 80। मैंने इसको डिवाइड किया 20 टाइम्स, ये जाएगा हमारे पास कितना? 240 प्लस 240। इसको डिवाइड किया तो आप बोलोगे 40, ये जाएगा 520, 13 चौके 52 होता है, क्योंकि 13 4 जा 5 252 प्लस 80। अब मैं इस सबको ऐड कर लूँगा तो आप लोगे ये हो जाएगा 700 और ये हमारा आएगा आंसर 840। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा?
840। आपने करना क्या है, आपने इसको ऐड कर लेना है केवल। आपने 240, 520 और 80 को ऐड कर लिया, यही आपका आंसर होगा बच्चों। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ आ गया होगा और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बच्चों मेन हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि हमें इसको स्प्लिट कैसे करना है और मर्ज कैसे करना है। बस ये हमें समझ में अगर आ गया तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान है ना। अब मैंने बताया आपको कि आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते थे, और आप चाहो तो बिना एलसीएम के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ मैं इसको बिना एलसीएम के। मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 1/5 प्लस 1/7 ऑफ 700 प्लस 1/5 प्लस 1/8 ऑफ 1600 प्लस 80। इस वाले स्टेप को मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, इस स्टेप को मैंने यहाँ लिखा है। अब क्या करो, आप 7 से डिवाइड कर दो इसमें डायरेक्टली। आप बोलोगे सर 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कोई और नंबर होता तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर। फिर इसके बाद आप इसको डिवाइड कर लेना 700, हो जाएगा 140, क्योंकि 14 5 70 होता हो जाएगा 140। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप, क्योंकि यहाँ पे सिंबल किसका है, एडिशन का, तो आप डायरेक्टली ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा प्लस। और ऐसे ही आप यहाँ पे डिवाइड कर लो। आप बोलोगे कि सर 8 दूनी 16 200, तो यहाँ लिख दो 200, और यहाँ इसको डिवाइड कर लो तो जाएगा 320। आप दोनों को ऐड कर लो तो जाएगा 520। देखो बच्चों ये 240, 520 और अगेन आप ऐड करोगे तो आपको 840 मिल जाएगा। आप चाहो तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो बिना एलसीएम के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों मेन कॉन्सेप्ट है, जो परसेंटेज आपको गिवन है उसको ब्रेक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप ब्रेक कर पा रहे हो तो क्वेश्चन आपके लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। और अगर आप परसेंटेज जो गिवन है आपको उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, फिर आपको बहुत टाइम लगने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले उन लास्ट वीडियोस को आप जाके देखो, इसके बाद इस वीडियो पर आप आना, है ना, तब जाके ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे आप किस तरह से मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अब। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है 76.66% ऑफ 2700 प्लस 91.66% ऑफ 1800 माइनस 45% ऑफ 100। देखो इस क्वेश्चन में फिर वही हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपने। सबसे पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है आपको। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन के लिए आप क्या करोगे, आप इसको लिख दोगे 70% प्लस 6.66%। 70% प्लस 6.66%, इसको आप लिख लोगे 16.66%, क्योंकि इसको ऐड करोगे तो ये 76 ही बनना चाहिए। 60% प्लस 16.66% लिख देंगे आप ऑफ 2700 प्लस 91.66% को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 90% प्लस 1.66% ऑफ 1800 माइनस 45% ऑफ 1600।
देखो 45% तो सॉल्व करना बहुत आसान है, 45% तो आपको सॉल्व करना बहुत इजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो ना बच्चों? कैसे सॉल्व करोगे आप? आपको पता है कि 1600 का 10% कितना होगा? आप बोलोगे सर 160, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास को, जब भी आपको 10% निकालना हो तो 10% फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? आप केवल एक डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर दोगे, ठीक है ना? तो 160 हो जाएगा। आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा कितना तुम्हारे पास? 640 हो जाएगा, और इसमें 80 कर दोगे और तो 720 हो जाएगा, है ना? आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो, आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो। बस आपने करना क्या है, आपको जो लास्ट क्लास मैंने पढ़ाई थी उस क्लास को आपको बहुत अच्छे से समझना था। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर 10% फाइंड करना हो तो 10% फाइंड करने का तरीका क्या होता? एक डिजिट के बाद आप पॉइंट को प्लेस कर दोगे, दशमलव को प्लेस कर दोगे, या फिर आपको 1% अगर 10% निकालना हो, 10% निकालना हो तो एक डिजिट के बाद, लाइक दैट, ये हो जाएगा 1600 का 10%। अगर आपको 1% प्लेस 1% निकालना हो तो 2 जीरो हटा दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि किस तरह क्वेश्चन को टैकल करते हो, है ना? देखो अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये 720 हो गया, तो लिख देता हूँ 720 माइनस, देखो अब 60% को मैं क्या लिखूंगा? आपने पता है कि 60% होता है 3/5 प्लस 16.66% बाय 6 2700 प्लस 9/10 प्लस। अब जरा इसको देखना स्टूडेंट्स, अगर आपने पता है कि 1/6 हमारा होता है 16.66%, 1/6 कितना? 16 सही 2/3%। और मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट को यहाँ प्लेस कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट किया है पॉइंट को, और ये हमारा हो जाएगा 1.66%। तो मैं यहाँ पे 60 से डिवाइड लगा रहा हूँ, 60 डिवाइड लगा रहा हूँ। आप ये बोल दोगे कि सर ये तो 1/60 ऑफ 180 माइनस का 720, माइनस का 720 जाएगा बच्चों। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, बिना एलसीएम के भी और एलसीएम के दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो एलसीएम लेके आप सॉल्व करो तो आप बोलोगे सर 30 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, और 5 का डिवाइड 30 में लगाएंगे तो हो जाएगा 6 और 3 जाए 18 प्लस 5 23, कितना हो जाएगा? 23, ये जाएगा 23/30 इंटू 2700 प्लस। आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम 60, ये जाएगा 54 इक्वल्स टू 55/60। इसको 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, बोलोगे सर 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 11/12 हो जाएगा। 11/12 इंटू 180 माइनस 1800 माइनस 720, ये हो जाएगा। आपने इसको सॉल्व कर लेना अब आगे, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये 0 यहाँ से गया, ठीक, 3 9 जा और ये, और आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, कितना हो जा रहा है? 2070 हो जाएगा, 070 आपका ये। अगेन इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 15 0 और आएगी, तो ये हो जाएगा आपका 1650। कितना हो जाएगा बच्चों? 1650 हो जाएगा। और ये हमारा 720 यहाँ पे था ही। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, इनको आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट कर लेना, बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लोगे इसको, तो आप आंसर बोलोगे कि सर ये हो जाएगा हमारा, ऐड करो इसको, 0273 माइनस 720, आप 3000 इसका आंसर बता दोगे। कितना बोलोगे बच्चों? 3070 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना?
समझ पा रहे हो मेरी बात को अच्छे से? कोई डाउट आपको यहाँ तक? हाँ भाई, उम्मीद करेंगे नहीं होगा, ऐसा मान के चलता हूँ। अब देखो, अब इसको मैं बिना एलसीएम के कैसे सॉल्व कर सकता था? आप इसको लिखो 3/5 प्लस 1/6 ऑफ 2700 9 10 प्लस 60 ऑफ 1800 माइनस 720। यही तो है। आप सबसे पहले करना क्या, आप 6 का डिवाइड लगाओ 27 में। आप 6 का डिवाइड 27 में लगा दो और 2 जीरो हैं, है ना। आपने 6 का डिवाइड लगाया यहाँ पे, तो आप बोलोगे 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 450 हो जाएगा तुम्हारे पास। ये 450 हो जाएगा। ये यहाँ पे 450 आप लिख दो, क्योंकि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली 450 लिख दो। अब आप 2700 में 5 से मल्टीप्लाई लगा दोगे। 2700 में 5 से मल्टीप्लाई लगाओगे, 3 से आपको 5 से यहाँ पे डिवाइड लगाओ 2700 में और 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। तो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 25 और 520 और ये 0 मल्टीप्लाई 3 से करोगे आप यहाँ पे, तो हो जाएगा 1620। कितना हो जाएगा बच्चों? 1620। अब फिर अगेन इसको ऐड कर लोगे, 2070 हो जाएगा प्लस। बस थोड़ा सा बच्चों कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा आपको। अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन बड़े आसान है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और बेसिक फ्रैक्शन पे कमांड होना जरूरी है, आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहे होगे, है ना। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो आप क्या बोलोगे सर? 0 कैंसिल, 6 3 18 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 कैंसिल, 18 9 जा होता तुम्हारा 162 और ये 0 हमारा ऐड हो जाएगा इसमें, 30 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1650 और 720 में पहले तो था ही वहाँ पे। तो कितना आंसर हो जाएगा? अगेन 3000 आंसर आ जाएगा हमारा, अगेन आंसर हो जाएगा। समझ पाए? हाँ, कि मतलब भाई बिना एलसीएम के भी हम लोग सॉल्व करते हैं और एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पर कमांड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 191.67% ऑफ 2400 प्लस 283.33% ऑफ 600 माइनस 362.5% ऑफ 800। भाई अब इस फ्रैक्शन के बारे में तो मैंने आपको थर्ड वीडियो में बताया था कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को प्लस से सॉल्व करते हैं तो किसी को माइनस से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 200 माइनस 200% माइनस 8.33% लिख सकता हूं मैं इसको। 200% माइनस 8.33% लिख सकता हूं इसको मैं, ऑफ 2400 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 200% प्लस 83.33% ऑफ 600, 83.33% ऑफ 600 माइनस 300% प्लस 62.5% ऑफ 800। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो जरा, 200% को अगर मैं फ्रैक्शन में लेके जाऊंगा तो आप क्या बोलोगे सर? हो जाएगा 2, क्योंकि 100 से डिवाइड करना होता हमें। 2 माइनस 8.33% को
मैं लिख सकता हूँ कितना होता है 8 सही 1/3 1/12 1/12 गुणा 2400 प्लस 2 प्लस 83.33% होगा तुम्हारा 5/6 क्योंकि 5/6 बेटा होता है 16 होल 1/6 होता है 16 होल 2/6 1/6। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 80 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 है ना। अब डिवाइड लगाओगे तो फिर से वही मिल जाएगा आपको 83.33%। ठीक है ना। फर्स्ट क्लास में ही बताया था मैंने आपको किस तरह से होता है सॉल्व। ऑफ 600 माइनस 3 प्लस ये 62.5% होता है 5/8। ठीक है ना। फर्स्ट क्लास का है बच्चे सब कुछ है। फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स मैंने सब कुछ समझाया था आपको किस तरह सॉल्व करना होता है। ठीक है ना। अब 12 दूनी 24 जब 24 और -1 अब बोलोगे 23/12 इंटू 2400 प्लस 17 जो का तुम्हारा 17/6 गुणे 600 -3 29/8 ऑफ 800 आप इसको सॉल्व कर लोगे। 4600 प्लस 1717 100 माइनस 2900 आप इसने सॉल्व करोगे यार इसको ऐड कर लो जाएगा 6300 माइनस 2900 आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लोगे हो जाएगा 3400 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को यहाँ तक बहुत अच्छे से। बच्चों किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपको होता है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो मुझे। मैं आपके हर एक डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। चलो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गेट लगाया हुआ है। जी वाले भी गेट बंद कर दो। जी यहाँ से आवाज आ रही बंद कर दो गेट। चलो हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। अब फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 27.77% ऑफ 180 माइनस 45.45% ऑफ 1331 इसके बाद है प्लस 51.66 516.66% ऑफ 30। चलो आगे की कहानी में अपन लोग देखते हैं कि अगर अब इसको मुझे ब्रेक करना है ना। तो ब्रेक करने का मेथड क्या बताया मैंने आपको। इसको मैं लिख दूं 20% प्लस जरा समझना बच्चों। आपको पता है एक बात मैंने समझाई थी कि अगर 1/9 होगा तो होता है 11 होल 1/9% या फिर 11.11%। इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से है ना। अगर मैं यहाँ 7 से डिवाइड कर 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ दोनों जगह LHS और R 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो आप बोलोगे सर 77.77 हो जाएगा। ये हमारे पास 77.77 हो जाएगा हमारे पास। और अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसको मैंने लिखा है 7.77%।
तो यहाँ पर डेसिमल को मैंने यहाँ प्लेस किया, तो यहाँ पे इसको मैं 7/90 लिख दूं इसको, तो कोई दिक्कत? जरा ध्यान से समझो मैंने क्या बताया। अगर मैं इसको 1/9 को 11 होल 1/9% कहता हूँ तो 11.11% हो जाता है। ये पहली वीडियो में बताया था मैंने आपको, ये पहली क्लास में समझाया था मैंने आपको। अगर यहाँ पे मैं 7 से LHS में और RHS में दोनों में मल्टीप्लाई कर लूँ 7 से, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 7 7, ये भी 7 7, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब जरा समझो, बहुत ध्यान से समझो कि अगर 77.77% है और अगर मैं यहाँ पे एक जीरो यहाँ प्लेस कर दूं तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप ये कह सकते हो कि सर 7.77 को मैं 7/90 लिख सकता हूँ, 7.77 को मैं 7/90 लिख सकता हूँ। ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या नहीं कह सकता हूँ, बताओ जरा मुझे। ठीक है, अब आगे देखो, रिपीटेशन में केवल दो ही फ्रैक्शन पढ़ाई थी मैंने आपको। एक क्या पढ़ाया था? एक पढ़ाया था 1/9, ये होता आपके पास कितना 11 होल 1/9%, और एक पढ़ाया था 1/11, ये होता है 9.09%। तो ये देखो जरा, अगर मैं 5 सप्लाई कर दूं इसमें, तो 5/11 को क्या मैं 45.5% लिख सकता हूँ? तो आप बोलो यस सर डेफिनेटली लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं पर। अब इसको समझो जरा, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस ऑफ 1331 तो रह ही गया था, प्लस 5 प्लस 1/6 ऑफ 30, 5 6 जा 30 और 131/6, 1/6 ऑफ 30। यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को? यहां तक नहीं है? ये जगह 1/, इसको लिखता हूँ डायरेक्टली 1/5 प्लस 7/90 इंटू 1800 इंटू 1800। ठीक है, चलो ये 2 और ये जाएगा हमारे पास 40 और ये 36, ये जगह 36 है क्योंकि 36 5/180 होता है, इनको ऐड करो हो जाएगा 50 माइनस ये भाई यहाँ गया तो जाएगा 1 to 1, क्योंकि ये 13 का क्यूब है ना, 1331 13 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब 1331 ऐड कर लो 120 बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें आप तो हो जाएगा 605 प्लस ये जाएगा हमारा 5 तो 155, इसको सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 200 ऑफ, इसमें से माइनस कर लोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 400। ये हमारा 4th क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोगों 5th क्वेश्चन की तरफ। पांचवें प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। देखो भैया, पांचवा प्रश्न क्या कहता है आपसे? पांचवा प्रश्न कह रहा है 57.27% ऑफ 200 मल्टीप्लाई 106.66% ऑफ 150 डिवाइड बाय 183.33% ऑफ 60। ये है क्वेश्चन। ठीक है, फिर से वही कहानी, फ्रैक्शन को तोड़ते हैं अपन लोग। तोड़ेंगे कैसे? 20% तोड़ सही रहेगा, 30% प्लस
7.27%। इसको मैं ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मान के चलता हूँ ऐसा मैं। ठीक है भाई, इसको लिख दूंगा मैं 100% प्लस 6.66% ऑफ 150, और इसको लिखो डिवाइड बाय 100% प्लस 83.33% ऑफ 60। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा कि हो जाएगा तुम्हारे पास 3/10, 100 से डिवाइड करा 3/10 प्लस हो जाएगा 3/11 9 होल 1/11। ओके ठीक है, 1 प्लस 1/6 7/6 हो जाएगा 7/6 इंटू 150 150 डिवाइड बाय 1 प्लस 80। अभी भी मैंने बताया था आपको कि 83% कितना होता है आपका, अभी बताया था 5/6 नहीं बताया था। देखो 1/6 कितना होता है 16 और 2/3% है ना, और अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो जाएगा 10, हो जाएगा 80, डिवाइड लगाओगे फिर वहीं पहुँच जाओगे, है ना। ये बताया था मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही तो बताया था। ऑफ ये जगह 6 1 6 और 5 11/6 लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली मैं इंटू 60। ठीक है भैया, हाँ भाई बहुत सही। चलो ये हो जाएगा 200 और 200 मल्टीप्लाई 3 600 है ना, और ये 660 क्योंकि 10 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, और 22 3 66 और एक बिंदी तो हो जाएगा 1260, और ये मल्टीप्लाई है 25 25 छक्का 150 तक की 25 ठीक है, और ये जाएगा तुम्हारे पास कितना 10। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको बहुत अच्छी समझ आ गया होगा और कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अगर कोई डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो कि सर डाउट है, क्या होना चाहिए इसमें। ठीक है ना, चेक कर लो जरा कुछ गलती तो नहीं है। इस जगह हमारे पास डिवाइड में कितना हो जाएगा 110, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 110, और ये सही है 25 छक्का 175 हो जाएगा 175। ठीक है, ये 16.6 होल 2/3 है, ओ सॉरी 1/15 होता है ये थोड़ा सा गलती हो गया यार, ये तो हमारे पास 1 प्लस 1/15। ठीक है ना, तो 160 हो जाएगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा गलती कर गया था मैं, ये जाएगा 1/15 इंटू 150 हो जाएगा। ठीक, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये जीरो गया काम से। ठीक भाई, अप्लाई और डिवाइड करोगे तो 1832.72 आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। चलो बच्चों, तो फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और अगली क्लास में मैं ऐसे ही 5 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा जो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होंगे पेज पे। ठीक है ना, थैंक यू सो मच बच्चों। और एक बात ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, वीडियोस को शेयर करते जाओ प्लीज़। ठीक है ना, आप शेयर करोगे तभी जाके मैं मोटिवेट हो पाऊँगा और मैं आपको और अच्छा सपोर्ट कर पाऊँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।